सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दें, आपके परिवार को अच्छा रखें और आप सुरक्षित होंगे परमेश्वर में। इसके लिए हम धन्यवाद देती हूँ। आज दुआ करते हैं, परमेश्वर इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा एक एक जन को पिता तू छू, एक एक जन की सहायता कर प्रभु कि ये वचन उनके हृदय पे बोया जाता है, फलवंत हो जाए। पिता तूने आशीष दे, सुनने वालों को परमेश्वर सहायता करे, हमारी भी सहायता करो प्रभु, ताकि हम आपका वचन बोल सकें। हमारी खूबी नहीं है परमेश्वर, ये आपकी ओर से है। आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आशीष दें, आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक वचन है परमेश्वर का, ले आए हैं, आपके सामने रखते हैं। यहाँ है मत्ती की अंजीर, उसका 14 बाब, उसके 13 पद से हम 21 पद तक पढ़ रहे हैं। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह में एकांत में चला गया। यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनकी बीमारियों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यहाँ सुनसान जगह है और देर हो रही, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं है, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उनसे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उनसे कहा, उनको यहाँ मेरे पास लाओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछली ली और सुरग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ी, तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। जब वे सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़ 5000 पुरुष के लगभग थे। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर का वचन ये बताता है, वो आत्मिक वचन देते थे, आत्मिक भोजन भी देते थे। और यहाँ लिखा है कि 5000 पुरुष थे, स्त्री बच्चों को छोड़। हम जानते हैं कि जब 5000 लोग थे तो परमेश्वर ने 10,000 लोगों को खाना खिलाया 5 रोटी से, और 12 टोकरे उनके टुकड़ों से उठाए गए, उनके चेलों ने उठाया। यहाँ लिखा है कि जब वो देखा तो वो नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए और निकलकर उसने एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। और लिखा है कि उनकी बीमारियों को चंगा किया। परमेश्वर कमजोरी को भी देखते हैं और उनकी बीमारियों से चंगा करते हैं। तब चेले आए और कहने लगे, प्रभु ने विदा कर, अब सांझ हो रही, शाम का वक्त है, ये बस्तियों में कहीं जाके अपने लिए भोजन मोल खरीदें। प्रभु ने कहा, उनका जाना अवश्य नहीं है, आप ही उन्हें खाने को दो। अगले चेलों ने कहा, प्रभु मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली, इतने लोगों के लिए क्या हो सकता है? इनसे क्या हो सकता है? एक टुकड़ा नहीं आ सकता उनके पास। अगले उन्होंने कहा, लाओ मेरे पास ले आओ। जब वो 5 रोटी और 2 मछली उन्हें दी, परमेश्वर ने सुरग की ओर देखा और धन्यवाद दिया और उन्हें बैठने की आज्ञा दी, उन्हें घास पे बैठा दो। जब वो घास पे बैठ गए
और लोगों को वे तोड़ते गए और रोटी देते गए, मछली इसी तरह देते गए। लोग खाकर तृप्त हुए। मेरे बच्चों, मेरे भाई, परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। बीमारी की चिंता करते, बीमारियों से भी चंगा करते हैं, और फिर आत्मिक भोजन देते हैं। आत्मिक भोजन के साथ वे शारीरिक भोजन की चिंता करते हैं कि उनको जाना अवश्य नहीं है। परमेश्वर के पीछे हो लेते थे, भूखे प्यासे नगर नगर गांव से उनके पीछे चलते थे, और प्रभु उन पे तरस खाते थे, उनकी बीमारियों से छुड़ाते थे, उनके कष्टों से छुड़ाते थे, और उन पे तरस खाते थे। यहाँ लिखा है तरस खाया परमेश्वर ने और उनकी बीमारियों से चंगा किया। जब चंगाई दी तो चेले, सांझ होने लगी, चेले बोलने लगे, प्रभु इनकी विदा कर, यहाँ से बस्तियों में जाएं। अगले क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा उनका जाना अवश्य नहीं है, आप उनको भोजन दीजिए। जब उन्होंने देखा तो परमेश्वर ने 5 रोटी, उन्होंने, चेलों ने कहा, प्रभु सिर्फ 5 रोटी हैं, 2 मछली हैं और कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पास लाओ। जब हम अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में रख देते हैं, सब कुछ जब सौंप देते हैं, वहाँ उनके पास 2 ही मछली थी, 5 ही रोटी थी। उन्होंने सब सौंप दिया परमेश्वर के चरणों में, रख दिया, और तब उनके लिए परमेश्वर ने बढ़ोतरी करी। मछली 10,000 लोगों को खिलाई परमेश्वर ने। 5,000 की गिनती करी गई, पुरुषों की सिर्फ, महिलाओं की और बच्चों की गिनती नहीं दिखाई गई बाइबल में, पर 10,000 लोगों को खिलाया परमेश्वर ने। वो हमारा परमेश्वर आज भी हमारे भोजन की चिंता करता है, आज भी हमारे शरीर की चिंता करते हैं, आज भी परमेश्वर चंगाई देते हैं और परमेश्वर दया करते हैं। हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना के साथ रहें, विनती के साथ रहें। वे भूखे प्यासे हो लेते थे परमेश्वर के पीछे, तब परमेश्वर उन पे तरस खाते थे और उन्हें खिलाते थे, आत्मिक भोजन देते थे। स्वर्गीय भोजन, जो आत्मिक वचन थे परमेश्वर के, वो उनको सुनाते थे, और उसके बाद वो शारीरिक भोजन की चिंता करते, शारीरिक भोजन को भी खिलाते थे। परमेश्वर आज भी ऐसा करते हैं, हर विश्वासी के साथ परमेश्वर करते हैं। जो उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं, कभी भूखा नहीं रहने देता परमेश्वर, कभी उन्हें बीमारी में पड़ा नहीं रहने देता परमेश्वर। उनको उठाता है, खड़ा करता है परमेश्वर, चंगाई देता है। आज हम आपको विश्वास करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जीवित है, जिसकी हम आराधना करते हैं। मैंने मौत पे फतेह पाई, माने मौत को हरा कर आज वो जीवित है और स्वर्ग में है, और माने एक सहायक हम आप सबके लिए भेजा है, वो है पवित्र आत्मा। वो सहायक हर बात परमेश्वर की सिखाएगा, जो स्वर्ग से मिलती है, जो प्रार्थनाएं से मिलती है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ पिता। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बड़ा है। हम आपको अपनी एक छोटी सी गवाही बताना चाहते हैं। जब हमारे एक बहन थी शीला मैसी, उनके साथ हम सेवा कर रहे थे। आज वे दुनिया में नहीं, प्रभु की गोद में हैं। अगले जब हमारी गवाही लेके वो अमेरिका गई, तो उन्होंने बताया कि वो अनपढ़ है, वो कभी पढ़ी नहीं, स्कूल नहीं गई। अगले परमेश्वर उनके साथ बड़ा काम करता है। तो एक बुजुर्ग मुझसे मिलने आए, और हम इंग्लिश तो जानते नहीं। अगले हमारे पास्टर साहब आए थे, उन्होंने, हम हिंदी में बोल रहे थे, वो इंग्लिश में बता रहे थे, मेरी गवाही सुन रहे थे। और उन्होंने पूछा तूने प्रभु को कैसे पाया। मैंने अपनी जीवनी बताई और उनसे कहा कि मुझे परमेश्वर ने, मैं दुआ कर रही थी, एक पास्टर थे जिनके दुआ में मैं गई थी, तो उस दुआ में पवित्र आत्मा ने, मैंने कहा प्रभु मैं तेरी सेवा नहीं कर सकती हूँ,
प्रभु ने मुझे छुआ। मैं घर पे आके रोने लगी और घुटनों पे बैठ के बहुत रोई और प्रार्थना की। परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, मुझे ऊपर से ज्ञान मिला कि हम बाइबल को पढ़ें और समझाएं। ये हमें परमेश्वर ने, जब उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें ये कैसे पढ़ना आया जब तुम स्कूल नहीं गई, तब मैंने कहा मुझे प्रभु ने ऊपर से दिया। तब वो उछल के और खुशी से कहने लगे तुम्हें सब कुछ परमेश्वर ऊपर से देगा। और मैंने हमारे लिए दुआ करी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये मेरी जीवन की गवाही है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे कैसे सिखाया बाइबल को पढ़ना। सच में मैं नहीं जानती और दूसरी किताबें अगर हमें दी जाए तो नहीं पढ़ सकती हूँ, केवल अपनी बाइबल के छोड़। मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने तरस खाया, तरस खा के बीमारी चंगी करी। फिर परमेश्वर ने खाने की चिंता की, जो भूखे हैं इनको अब शक है, जरूरी है भोजन, तो तुम्हारे पास क्या है वो हमें दो। उन्होंने कहा मेरे पास केवल 2 मछली और 5 रोटियां हैं। पिता ने कहा मेरे पास लाओ, और उन्हें सुरग की ओर देख कर कहा पिता मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। और उस धन्यवाद करके चेलों को देते गए और तोड़ के वो खिलाते गए और खाकर वे तृप्त हो गए। आज भी परमेश्वर अपने बच्चों को तृप्त करते हैं, जो ढूंढ रहे हैं, जो प्रेम कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर उनकी दुआओं को सुन रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हमें जितना आता है मैं आप लोगों के सामने बांटती हूँ, और आप लोग अपनी स्पेशल प्रार्थना में याद रखना और मेरे लिए दुआ करते रहना कि मैं अच्छे से चल पाऊँ और आपके सामने परमेश्वर हमें और अच्छे से समझ दे, तो हम आप लोगों को समझा सकें और परमेश्वर की ओर से बता सकें। ये हमारी परमेश्वर से विनती है और आप लोगों से भी है कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करना न भूलें। हमारे परिवार को भी याद रखना है, हमारे परिवार की भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना ही सबसे बड़ी पावर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना जयवंत करती है, प्रार्थना छुटकारा देती है, प्रार्थना हमें रास्ता दिखाती है परमेश्वर का। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के सामने ये वचन रखा है और परमेश्वर ने कहा कि तुम हमारे पास दो। ये चेलों के पास वो सोचते हम क्यों दें, हमारे पास तो 5 रोटी, आज बहुत से लोग हमारे पास तो थोड़ा, मैं क्यों दूँ, क्या ज़रूरत है। और उनने अपने पास जो कुछ था प्रभु के चरणों में सौंप दिया। 5 रोटी 2 मछलियाँ सौंप दी, तब वो सब ने खाई। चेले भी तृप्त हुए, कोई भूखा न रहा। जितने उनके पीछे आए थे कोई भूखा न रहा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज भी जितने परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जितने परमेश्वर को ढूंढते हैं, जितने प्रार्थना करते हैं, वचन को मनन करते हैं, पढ़ते हैं, वो कभी भूखे नहीं होंगे। हमें विश्वास है कि आप लोगों को परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आशीष दे रहे होंगे। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर से, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये आज का दिन परमेश्वर ने ठहराया है कि परमेश्वर के लिए एक वचन बोलें, और परमेश्वर में यही मुझे दिया था कि आज मैं आप लोगों के सामने ये वचन बताएं, ताकि आप लोग के सामने ये वचन रखें। और यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह के पास नगर नगर गांव गांव से लोग पैदल आते थे, उनके पीछे वो लेते थे। यीशु मसीह ये सुनसान जगह में गए, उन्होंने सोची कहीं सुनसान जगह में बैठेंगे, जाके शांति से बैठेंगे, अकेले क्या है। जब उन्होंने सुना तो वे सब पीछे धीरे धीरे आ गए, और प्रभु फिर उन पे तरस खाया। प्रभु ने उन्हें तरस खाकर उन्हें वचन दिए, चंगाई दी, फिर उन्हें खाना भी दिया, आज भी देते हैं।
आज भी परमेश्वर चिंता करते हैं। आप घुटनों पे बैठकर प्रार्थना करें, आज भी फिक्र करने वाले परमेश्वर हैं। एक पिता जैसे अपने बच्चों पे दया करता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हम पे दया करता है। आप सबको परमेश्वर बहुत सी आशीष दे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। जय मसीह की।